Hello guys, welcome back to my channel and now we are going to discuss scope and objectives of इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो कहीं मैंने लास्ट वीडियो में इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में एक्सप्लेन किया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप क्या होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स एंड इंडस्ट्री के बीच का रिलेशनशिप होता है। सो अभी इस वीडियो में हम लोग स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस का देखेंगे कि व्हाट इज़ द स्कोप इज़ देयर। एंड द फर्स्ट स्कोप इज़ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ रिलेशंस। गाइज इसमें जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है ना, वो एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच के रिलेशनशिप को भी मेंटेन करता है। मीन्स कि अभी जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के जो रिलेशनशिप होते हैं उसको ये मेंटेन करता है। मीन्स कि कंपनी में, इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे हारमोनी हो, पीस हो, कोई डिस्प्यूट्स ना हो, कोई जेलसी फीलिंग्स ना हो, उसको मेंटेन करता है। ग्रुप रिलेशंस लाइक, अब गाइज अगर बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो वो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से भी रिलेशन मेंटेन करके रखे। ऐसा ना हो कि एक ग्रुप दूसरे को कभी भी डोमिनेट करे या फिर उसे उसके जेलस फील करे, या कभी किसी ग्रुप की वर्क अच्छा है तो उसके वर्क प्रोसेस से उसको प्रॉब्लम हो, ऐसा ना हो। इसलिए हमें ग्रुप जो रिलेशंस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच में हारमोनी, पीस एंड एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर, लेबर्स रिलेशनशिप। अब गाइज हमें इंडस्ट्री में ये भी देखना होता है कि एक वर्कर को दूसरे वर्कर से प्रॉब्लम ना हो। मीन्स कि ऐसा ना हो कि पता चला हमारा मैनेजमेंट का जो हमारे सीनियर्स हैं वो अपने एम्प्लॉय से तो रिलेशन अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, बट एक टीम है जहाँ पे, या फिर ऐसे नॉर्मली विदाउट टीम भी अगर वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो एक वर्कर को दूसरे वर्कर से प्रॉब्लम हो रही है, वो एक दूसरे से रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जेलसी हो रही, प्रॉब्लम वेजेस मीन्स वेजेस की डिफरेंसेस होते हैं, उस चीज़ से प्रॉब्लम हो, या फिर मेंटल जो उनका मेंटल लेवल होता है, स्टेटस होता है, मतलब मैच ना हो रहा हो, इससे प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उन चीज़ों को भी मैनेजमेंट को देखना रहता है कि उनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन है, ताकि क्योंकि ये जो रिलेशनशिप मेंटेन होगी तो उससे कंपनी की इमेज बिल्ड होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मीन्स कि एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिलेगा कंपनीज को वर्क करने के लिए। पब्लिक रिलेशनशिप क्या होता है कि हमारा ये मेंटेन करता है, मीन्स कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी पब्लिकली जो रिलेशनशिप है कंपनी की, नॉट अ इंडिविजुअल पर्सन और नॉट अन इंडिविजुअल वर्कर, इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन two industries, organizations, between it's maintain the relationship between organization and the society और public relations। मीन्स कि जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे हमारा रिलेशनशिप मेंटेन हो, सोसाइटी से रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन हो, एंड जो भी पब्लिक ओवरव्यूज़ होते हैं ना, उससे हमारा रिलेशनशिप मेंटेन। गाइज आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई मूवी आती है, थिएटर लाइक न्यू लॉन्चेस होते हैं, दैट टाइम द एक्टर्स who is playing the lead role or any cast in the movies, they are maintaining the relationship between the public. They are not every time they are in the limelight, and they are every time while promoting only, but they are discussing every topic because they want to attract the public to like कि ज़्यादा लोग हमारी बात सुने, समझें और जाके देखो वो they are coming on the different platform and they are promoting their pictures, and while promoting also they are the current अफेयर्स होते हैं, उस दे आर टॉकिंग ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। मीन्स कि वो पब्लिकली रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। समटाइम्स वो कभी उनके पॉजिटिव फेवर में आता है, कभी निगेटिव फेवर में आता है, बट कोई भी ऐसे नॉर्मली तो हर कोई अपना एक पॉजिटिव मेंटेन ही करना चाहता है। एंड द लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। गाइज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब वो होता है कि जहाँ पे एवरी वर्कर दे कैन कीप देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड द कंपनी दे कैन मीन्स कि वो अपने थॉट्स को, पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, आइडियाज़ को ओपनली बात कर सके, बता सके उनकी चीज़ों को। उनके गाइज एज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी कंट्री, मीन्स जहाँ पे हर किसी को अपनी बात रखने की, कहने की full rights है। As like that the industry have also, the industrial democracy also allows the everyone to put their thoughts, to provide their ideas, and they have, if any problem about the anything, then they can speak loudly, means they can speak without any fears. They can speak and they can they will understand what's the problem. If there is if anyone suggesting a good idea, then they have to एनालाइज एंड दे हैव टू वर्क ऑन दैट आइडियाज। सो ये होती है पब्लिक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की मीनिंग।
So now guys, we are going to discuss in the next topic is objectives of IR. Objectives of IR means handling, there are 5 points. So next topic is हैंडलिंग ग्रीवेंस. हैंडलिंग ग्रीवेंस मीन्स जो भी कंपनी में डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको मैनेजमेंट जो है ना वो रिजॉल्व करता है. देन मेंटल रिवॉल्यूशन. मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स कंपनी हैव लाइक it means like employees must value the workers and their contribution towards the organization. जो भी उनकी जो वर्कर्स की जो भी contributions होती हैं towards the organization, उसको वैल्यू करना, उसको अप्रिशिएट करना, वो चीज़ें होती हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज boosting morale. Boosting morale means the management have the motivate the companies employees workers. मीन्स जो जब भी अप्रिशिएट करना, उनके वर्क को अप्रिशिएट करना. अगर कुछ कम है, लाइक दे आर नॉट गेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द वर्क, सो दैट टाइम दे हैव टू मोटिवेट देम, एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम इज देयर, दे हैव टू काउंसिल दैट प्रॉब्लम एंड resolve that problem. Third one is collective bargaining. It means like negotiation. Sometimes employers have came for the negotiation on the for the wages, for the working hours, for the facilities of the companies. These are the collective bargaining. Means they are negotiating with the company. Sometimes they demand the high wages, like increase their wages, and sometimes they are not okay with that friendly working environment. So that time they need to negotiate, and they have to improve their working living standard, organization living standard. Then next one is increasing productivity. Yes, it means like increasing the productivity means अगर आप if everyone is doing very well, their work is appreciated, and they are working in the team, then definitely it will increase the productivity of the organization. So industrial relationship is very important for any organization, because if everything will be go smooth, if they will if management will resolve the problems, then definitely it will increase the productivity of the organization. They will build an image, a positive image on the society. The brand will also, like whatever that they are producing, their manufacturing the product, like it's also in the industry or in manufacturing or any IT companies, whatever they have the production, whatever they have the working product, it will increase, and it will make an image, it will build a new image in the society, in the world. Hope guys you will understand what is the industrial relations scope and objectives of industrial relations.